बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक चाइनीज़ लड़की बो की है जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। उसका कहना है, कभी कभी लोग अपनी गुफ्तगू में एक ऐसी बात कह जाते हैं जो दूसरों के दिमाग में सोच के बीज बो देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बो चाइना में पैदा हुई, कम उम्री ही में अपनी फैमिली के हमरा यूके शिफ्ट हो गई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इस्लामिक मालूमाती वीडियोस तवातुर से मिलती रहें। उसके वालिदैन ने उसे एक कैथोलिक स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहाँ से उसने अल्लाह की वहदानियत, अंबिया, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख और बहुत से ऐसे अकायद को सीखा। उसकी फैमिली 99% चाइनीज़ की तरह किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। वो इतना अरसा यूके में रहने के बावजूद आज भी एक रवायती चाइनीज़ की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनका रहन सहन वैसा ही था। वो अपने कैथोलिक स्कूल से बहुत से मसीही अकायद को सीख चुकी थी, लेकिन मसीहियत में मौजूद बहुत सी ऐसी बातें थीं जो उसकी समझ से बालातर थीं और वो उनके बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला थी। वो बड़ी हुई तो एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब करने लगी। इसी दौरान इसने सुना कि रूहानियत इंसान को गॉड यानी अल्लाह के करीब कर देती है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने रूहानियत को समझने का इरादा किया। रूहानियत की तलाश में उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी करना शुरू कर दिया, जैसे बुद्ध मत, ताओ मत, हिंदुइज़्म, और हर उस मज़हब पर तहकीक करना शुरू कर दी जो रूहानियत से करीब तर होने का दावा करता था। इन मज़ाहिब को पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये अपने दावों में कोई अकली दलील नहीं रखते, सिर्फ मफरूज़ों पर कायम हैं। उसका दिल किसी भी मज़हब को कबूल नहीं कर रहा था। फिर अपनी जॉब के दौरान आते जाते उसकी मुलाकात एक मुसलमान टैक्सी ड्राइवर से हुई। दौरान सफ़र बातें होने लगीं तो उसने बताया कि मैं रूहानियत की तलाश में हूँ। इस पर वो कहने लगा, आप उस वक्त तक रूहानियत हासिल नहीं कर सकती जब तक कि इस्लाम को कबूल नहीं कर लेती। ये बात उसके दिल में घर कर गई। वो कहती है, मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, बस सिर्फ इतना ही कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में होते हैं, इन्हें इस्लामिक ममालिक कहते हैं। एक दिन वो स्टार फोर्ट स्टेशन पर किसी काम से गई। वहाँ पर एक शख्स मुफ्त कुरान बांट रहा था। उसने सोचा कि चलो ले लेती हूँ, मुफ्त ही तो है, हो सकता है इससे मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचे। वो कुरान को लेकर घर आ गई, पढ़ना शुरू किया और फिर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि इसमें मौजूद बहुत से अकायद तो वो हैं जो बचपन में कैथोलिक स्कूल में पढ़े थे। इससे उसकी इस्लाम में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसको बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर इस्लाम और ईसाईयत में इतनी ममासलत कैसे है, और वो शकूक व शुबहात जो बचपन ही से उसके दिल में ईसाईयत के बारे में थे, कुरान इन सब का जवाब दे रहा था। उसे लगने लगा कि यही वो मज़हब है जिसकी मुझे तलाश थी, और फिर खूब मुताले और तहकीक के बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस खबर से अपने वालिदैन और भाई को भी आगाह कर दिया। उसके वालिद एक खुले दिल व दिमाग के मालिक थे। कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि खुशदिली से इसके इस फैसले को कबूल किया। लेकिन वालिदा बहुत जज्बाती थी। वो बहुत गुस्से में आ गईं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने लगी हैं। छोटे भाई ने कहा, मैं जानता था एक दिन तुम कोई मज़हब ज़रूर अख्तियार कर लोगी, लेकिन इस्लाम कबूल कर लोगी, ये नहीं जानता था। वो मज़ीद कहती है, मैंने नमाज, रोज़ा और हराम हलाल का इल्म बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन मुझे हिजाब लेने में काफ़ी वक्त लगा। जब कोई शख्स गैर मुस्लिम से इस्लाम में तब्दील होता है तो लोगों का रवैया बहुत अजीब होता है। आखिर में वो गैर मुस्लिमों को मुखातिब करते हुए कहती है, अगर आप सच्ची तलाश में हैं तो एक बार इस्लाम को ज़रूर स्टडी कर लें, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और वो आज इस्लामी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही है और इस पर वो बहुत खुश है। हमारी अगली वीडियो एक भारतीय हिंदू लड़के की है जिसका दावा है कि अल्लाह ने मुझे खुद इस्लाम की दावत दी है, किसी इंसान को ज़रिया बनाए बग़ैर। वो अपने दावे में कितना सच्चा है, ये देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर लें। शुक्रिया।